हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और आज हम लोग करने वाले हैं एनिमल किंगडम का लास्ट लेक्चर, दैट इज़ पार्ट 3। और इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं कॉर्डेट्स को फुल्ली फिनिश कर देंगे हम लोग इस लेक्चर में। सो या विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर देना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज हम लोग करने वाले हैं एनिमल किंगडम का लास्ट लेक्चर, दैट इज़ पार्ट 3। सो इस लेक्चर में हम लोग पूरे कॉर्डेट फाइलम को ख़त्म कर देंगे। काफ़ी लंबा है ये, तो हम लोग कोशिश करेंगे आधे घंटे 35 मिनट्स में ये कंप्लीट हो जाए। सो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दो, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फाइलम कॉर्डेट्स में हमारे पास में 3 सब फाइला आते हैं। दैट इज़ नंबर 1 इज़ यूरोकॉर्डेट्स, या फिर इनको हम लोग ट्यूनिकेट्स कह देते हैं, सिफेलोकॉर्डेट्स, एंड द लास्ट वन इज वर्टिब्रेट्स। इन दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ना है और मेजरली इसको हम लोग को डिस्कस करना है, ठीक है। तो पहले यहाँ से हम लोग थोड़ा सा स्टार्ट कर लेते हैं। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड एक स्ट्रक्चर होता है जो कि इनके जो है नर्व कॉर्ड को सपोर्ट करने के लिए होता है, ठीक है। अ डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड एंड पेयर्ड फैलेंजियल गिल स्लिट्स। हमारे जैसे कॉर्डेट्स के अंदर में हम लोग भी आते हैं, तो हमारे अंदर क्या होता है ना कि हम लोग के अंदर लार्वल स्टेज में ना गिल स्लिट्स मिलते हैं। जैसे अगर हम इस तरीके से बैठे तो ये जो लाइनिंग मेरे गले पे दिख रही है ना, ये कुछ नहीं, ये गिल स्लिट्स जो है ना, जैसे एम्ब्रियोनिकल स्टेज में जो गिल स्लिट्स थे ना, यही चीज़ें हैं, इंप्रेशन छोड़ रखी हैं अपने, ठीक है। तो ये देखो, ये वाली जो चीज़ें हैं ना, ओके तो ये हमारे पास नर्व कॉर्ड है, और जस्ट इसी के पैरेलल रनिंग हमारे पास क्या है, नोटोकॉर्ड आ जाते हैं, ठीक है। नोटोकॉर्ड जो हमारे पास है ये मीजोडर्म से डिराइव्ड है। इसके बाद में ये रॉड लाइक होता है और डॉर्सल पीछे की साइड होता है। नर्व कॉर्ड सिंगल होता है हमारे पास, डॉर्सल होता है, हॉलो होता है, ठीक है, जो कि बाद में वर्टिब्रल कॉलम बना लेते हैं। इसके बाद दे आर बायलैटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सिलोमेट, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन। पहले की चीज़ें अगर डिटेल में पढ़ी होगी तो इस पॉइंट को याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। दे आर ऑल्सो हैव पोस्ट एनाल टेल। हमारे पास में टेल बोन अभी भी प्रेजेंट है, उसको हम लोग कॉक्सिक्स कहते हैं, ठीक है। और हमारे पास में क्या होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। यहाँ पे हमारे पास कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स के बीच में डिफरेंस है। कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, नॉन कॉर्डेट्स में एब्सेंट होता है। कॉर्डेट में सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है वो पीछे की तरफ डॉर्सल होता है, हॉलो होता है और सिंगल होता है। नॉन कॉर्डेट्स में वेंट्रल होता है, आगे की तरफ होता है, सॉलिड होता है और डबल होता है, ठीक है। हमारे अंदर फेरिंग्स परफोरेटेड होते हैं गिल स्लिट्स के साथ में। इनके नोटोकॉर्ड के अंदर में गिल स्लिट्स एब्सेंट होते हैं, उसमें गिल्स होते हैं, हमारे में गिल स्लिट्स होते हैं, ठीक है। हर्ट जो होता है हमारे अंदर वेंट्रल होता है, आगे के साइड में। नॉन कॉर्डेट्स में पीछे होता है, अगर प्रेजेंट होता है तो पीछे के साइड होता है। कॉर्डेट्स में पोस्ट एनाल टेल होता है, नॉन कॉर्डेट्स में पोस्ट एनाल टेल नहीं होता है। कॉर्डेटा 3 सब फाइला में डिवाइडेड है, यूरोकॉर्डेट या ट्यूनिकेट्स कह लो, इसके बाद में सिफेलोकॉर्डेट्स, इसके बाद में वर्टिब्रेटा। देखो, यूरोकॉर्डेट और सिफेलोकॉर्डेट को हम लोग प्रोटोकॉर्डेटा भी कहते हैं, ठीक है। और ये दोनों ही क्या होते हैं, एक्सक्लूसिवली मराइन होते हैं। यूरोकॉर्डेट जो होता है इसमें नोटोकॉर्ड जो होता है ये सिर्फ लार्वल स्टेज में मिलता है। सिफेलोकॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड जो होता है सर से लेके टेल तक में मिलता है और पूरे लाइफ टाइम मिलता है। नोटोकॉर्ड यूरोकॉर्डेट्स में क्या होता है, सिर्फ टेल रीजन में मिलता है और एम्ब्रियोनिकल लार्वल स्टेज में ही मिलता है। सिफेलोकॉर्डेट में क्या होता है, सर से लेके टेल तक मिलता है लेकिन पूरे लाइफ टाइम मिलता है। ये हो गया सिफेलोकॉर्डेट, ये हो गया यूरोकॉर्डेट। यूरोकॉर्डेट के एग्जाम्पल एसिडिया, साल्पा, डोलियोलम, एंड सिफेलो के एग्जाम्पल हो जाएगा ब्रैंकियोस्टोमाटा, ठीक है। इनको लैंडस्लिट्स भी कहते हैं या फिर एम्फिओकस भी कहते हैं, ठीक है। वर्टिब्रेटा अब हमारे पास आ गया। ये जो है नोटोकॉर्ड एम्ब्रियोनिकल पीरियड में कंटेन करता है। द नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय अ कार्टिलेजिनस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम इन एडल्ट। हम लोग जब बड़े होते हैं तो नोटोकॉर्ड जो होता है वो वर्टिब्रल कॉलम से क्या बोलते हैं, रिप्लेस हो जाता है। दे हैव अ वेंट्रल मस्कुलर हर्ट, आगे की साइड मस्कुलर हर्ट होता है। किडनी होता है एक्सक्रीशन एंड रेगुलेशन के लिए, ऑस्मो रेगुलेशन के लिए। पेयर्ड अपेंडेजेस होते हैं विच मे बियर स्पिन्स या फिर लिम्स होते हैं हमारे पास में, ठीक है। ऑल द वर्टिब्रेट आर कॉर्डेट बट ऑल द कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट। इसका मतलब समझो, जितने भी वर्टिब्रेटा होता है, वर्टिब्रेट कैटेगरी का आती है, कॉर्डेट्स के अंदर ही आती है। देखो जैसे इसको समझो,
जितने भी वर्टिब्रेटा है ये सब कॉर्डेट के अंदर आता है, तो सारे वर्टिब्रेट कॉर्डेट होंगे, ठीक है। लेकिन सारे कॉर्डेटा वर्टिब्रेट्स नहीं होंगे, क्योंकि कुछ सिफेलो भी हो सकते हैं, कुछ यूरो भी हो सकते हैं। ये बात क्लियर है। अब आगे देखो, ये डोलियोलम ही है ना, नहीं सॉरी, ये एसिडिया, ये यूरोकॉर्डेट का पिक्चर दिया हुआ है। हमारे पास में वर्टिब्रेटा क्लास फिर कुछ डिवाइड होती है इस तरीके से, एगनाथा एंड गनाथोस्टोमा। एगनाथा मतलब जिसके पास जबड़ा नहीं होता है, जॉलेस, और गनाथोस्टोमा जिसके पास जॉ होता है, ठीक है। एगनाथा में आता है हमारे पास साइक्लोस्टोम, और जॉ में हमारे पास में आता है पाइसेस। पाइसेस हमारे पास फिशेस हो गए, एंड टेट्रापोडा जिनके पास 4 पैर होते हैं, ठीक है। फिशेस में 2 तरीके के, कॉन्ड्रिक्थीज, ऑस्ट्रिक्थीज। कॉन्ड्रिक्थीज में हमारे पास में कार्टिलेजिनस स्केलेटन आता है, और ऑस्ट्रिक्थीज में बोनी स्केलेटन आता है, ठीक है। और टेट्रापोडा में 4 होते हैं, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स एंड मैमल्स। चलो फटाफट से इसको हम फिर खत्म करते हैं। आ जाओ, पहले आता है हमारे पास में साइक्लोस्टोमाटा। साइक्लोस्टोमाटा नंबर 1 इज साइक्लोस्टोमाटा। साइक्लोस्टोमाटा जो होते हैं ना, ऑल मेंबर्स आर एक्टोपैरासाइट। इनके सारे मेंबर्स क्या होते हैं? एक्टोपैरासाइट होते हैं, ठीक है। इसके बाद दे हैव इलोंगेटेड बॉडी। इनकी जो बॉडी होती है वो इलोंगेटेड होती है। 6 से लेके 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स होते हैं इनके पास में, ठीक है। पहली चीज ये एक्टोपैरासाइट होती है फिशेस पे। इसके बाद इनकी बॉडी इलोंगेटेड होती है, 6 से 15 पेयर्स गिल स्लिट्स होते हैं। इनके पास सक्किंग सर्कुलर माउथ होता है, ठीक है, विदाउट जॉ, जॉलेस होती हैं ये। इनकी बॉडी जो होती है, इनमें कुछ हमें स्केल्स वगैरह नहीं मिलते या फिन्स वगैरह नहीं मिलते। क्रेनियम एंड वर्टेब्रल कॉलम जो होता है कार्टिलेजिनस होता है इनके पास में, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप होगा, मतलब एडवांस वाला होगा, ठीक है। साइक्लोस्टोम्स में हमारे पास में साइक्लोस्टोम्स जो होते हैं ना, ये मराइन होती है, लेकिन जब इनको रिप्रोड्यूस करना होता है ना स्पॉनिंग के लिए, ये क्या करते हैं? फ्रेश वाटर में जाते हैं। और जब ये लोग फ्रेश वाटर में जाते हैं, रहते ही ये मराइन वाटर में, रिप्रोड्यूस करने के लिए फ्रेश वाटर में जाते हैं। जैसे ही रिप्रोड्यूस करते हैं ये मर जाते हैं फ्रेश वाटर में, ठीक है। और फिर इनके जो लार्वा होते हैं ना, वो मेटामॉर्फोसिस के बाद में वापस मराइन वाटर में आ जाता है। फिर जब उनको रिप्रोड्यूस करना होता है तब वापस फ्रेश वाटर में जाता है। ये है मेटामॉर्फोसिस के बाद में ओशन में वापस रिटर्न हो जाता है। एग्जाम्पल है पेट्रोमाइजोन, दैट इज लैम्प्रे एंड मैगजीन हैगफिश। नीचे में लैम्प्रे, ये हमारे पास में जॉलेस वर्टिब्रेट का पिक्चर भी दिया हुआ है। इनके पास में देखो कितने सारे गिल स्लिट्स हैं यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया, स्ट्रेट बॉडी होती है इनकी। अब आते हैं हम लोग क्लास कॉन्ड्रिक्थीज पे। कॉन्ड्रिक्थीज क्या होता है? मराइन एनिमल होते हैं, स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है इनकी। कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन होता है, यही मेन चीज है जो डिफरेंशिएट करता है हमारे कॉन्ड्रिक्थीज और ऑस्ट्रिक्थीज में, ठीक है। इनका जो माउथ होता है वो वेंट्रल होता है, आगे के साइड में होता है। और जो हम लोग ऑस्ट्रिक्थीज पढ़ेंगे ना, उसमें जो माउथ होगा वो टर्मिनल, एंड पे होगा। जैसे मान लो ये मेरी पूरी बॉडी है, एंड पे माउथ होगा, और इनका माउथ कैसा होता है? वेंट्रल होता है, ठीक है। नोटोकॉर्ड इसमें थ्रू आउट द लाइफ मिलेगा। गिल स्लिट्स जो होंगे सेपरेट होंगे, और इन पे अपर कुलम नहीं होगा, उसका कवरिंग नहीं होगा, ठीक है। स्किन टफ होगा। कंटेन माइन्यूट प्लेकॉइड स्केल्स, इनमें प्लेकॉइड स्केल्स होता है, और इनकी जो टीथ होती है वो मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल होती है, अंदर की तरफ मूव होती है, ताकि कुछ चीज खाए ना, कोई भी ऑर्गेनिज्म को खाए ना, तो वो बाहर निकलने की कोशिश ना करे। देखो ये माउथ है, माउथ के अंदर की तरफ इस तरीके से, ये माउथ है ना, तो माउथ के अंदर की तरफ टीथ होगा, ठीक है। माउथ के अंदर की तरफ टीथ होगा। अगर मान लो कोई ऑर्गेनिज्म आया, ठीक है, कोई मान लो माउथ में घुस गया, अब ये वापस निकलने का कोशिश करेगा ना ऑर्गेनिज्म, तो इसके दांत में फंस जाएगा और मर जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इनका कुछ मैकेनिज्म काम करता है। जैसे ये माउथ है ना, मान लो यहाँ से कुछ फूड इंटर किया, तो बैकवर्ड के डायरेक्शन में हमारे पास टीथ होते हैं, ताकि जब बाहर निकलने का कोशिश करें इन टीथ में फंस जाएगा और वो ऑर्गेनिज्म मर जाएगा, ठीक है। दे डोंट हैव एयर ब्लैडर, इनके पास एयर ब्लैडर नहीं होता है, जिसकी वजह से इनको कॉन्स्टेंटली स्विमिंग करते रहना पड़ता है। अगर ये स्विमिंग करना रोकेंगे, मतलब ये तैरना रुक जाएंगे ना, पानी में श्रिंक कर जाएंगे, पानी में डूब जाएंगे। अब आप पूछोगे कि मैम ये ऑलरेडी पानी में रहते हैं, अब ये लोग पानी में डूबेंगे कैसे? फिशेस जो होती है वो ऑलरेडी पानी में रहती हैं, अब पानी में डूबेंगी तो फिर क्या दिक्कत होगा? तो ये मर जाएंगे। एक देखो, सारे फिशेस का ना एक रीजन होता है, वो एक टेम्परेचर और एक प्रेशर पे ही ओशन के लेवल पे रहती है, ठीक है। अगर वो उससे ज़्यादा ऊपर आएगी तो प्रेशर घटेगा, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकता है। अगर वो ज़्यादा नीचे जाएगी, प्रेशर बढ़ेगा, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए हर एक फिश का जो होता है रीजन होता है, एक लेवल होता है, वर्टिकल लेवल, जिसपे वो जो होती है तैरती है, ठीक है। तो इसलिए इनको ना, इनके पास एयर ब्लैडर नहीं होता, तो कॉन्स्टेंटली इनको स्विम करते रहना पड़ता है। इनमें से इनके पास जो होता है 2 चैम्बर हार्ट होता है, जिसमें एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल होता है, और उनका हार्ट जो होता है वो सिर्फ
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही पंप करता है और गिल्स जो होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करता है, ठीक है। इनमें से कुछ के पास इलेक्ट्रिकल ऑर्गन होता है जिसको हम लोग टॉर्पीडो कहते हैं, कुछ के पास पॉइजन स्टिंग होता है जो किसी को चुभो दे तो बंदा या फिर जो भी फिश वगैरह वो पैरालाइज हो जाती है, ठीक है। इसको ट्राइगोन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये कोल्ड ब्लडेड होता है, पोइकिलोथर्म्स कहते हैं। ये अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते, अगर ठंडा है तो वो ठंडे रहेंगे, गर्म होते जाएगा इन्वायरमेंट तो ये गर्म होते जाएगा इनका ब्लड भी, ठीक है। इस तरीके होता है। मेल पेल्विक फिन्स बियर क्लैस्पर्स। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, मेनी ऑफ देम आर विविपेरस, ये बच्चे पैदा करते हैं, अंडे नहीं देते, ठीक है। एग्जाम्पल में स्कोलियोडॉन, डॉगफिश, प्रिस्टिस, शॉफिश, कैरोडॉन, ग्रेट वाइट शार्क। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है हमारे पास स्कोलियोडॉन का, दैट इज डॉग फिश है। इसके बाद में प्रिस्टिस, शॉफिश, ये आगे शॉ की तरह शॉ काटने वाला होता है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अब हम लोग आ जाते हैं ऑस्ट्रिकथीज के पास में। ऑस्ट्रिकथीज वी हैव, ये मराइन और फ्रेश वाटर फिशेस भी होती है इनमें। इनकी जो बॉडी होती है ना ये स्ट्रीमलाइन होती है और इनके जो एंडोस्केलेटन होते हैं वो बोनी होते हैं, ठीक है, मतलब बोन से बने हुए होते हैं। माउथ होता है टर्मिनल एंड पे। दे हैव 4 पेयर गिल्स विच आर कवर्ड बाई अपर कुलम, इनके पास अपर कुलम भी होता है, एयर ब्लैडर भी होता है प्रेजेंट। इनके स्किन जो होते हैं वो साइक्लॉइड या टिनॉइड स्केल से कवर्ड होते हैं। इधर वाले प्लेकॉइड थे, यहाँ पे जो थे, यहाँ पे कहाँ चला गया, यहाँ पे प्लेकॉइड स्केल्स थे और इधर में कौन सा है, टिनॉइड या फिर साइक्लॉइड स्केल्स है, ठीक है। इनके पास 2 चैम्बर हार्ट होता है, एक ऑरिकल एक वेंट्रिकल। कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म होते हैं, सेक्सेस सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, मोस्टली ओवीपेरस मतलब अंडे देते हैं, डेवलपमेंट डायरेक्ट। मराइन में एग्जांपल आ जाएगा एक्सोसाइटस, फ्लाइंग फिश, हिप्पोकैम्पस, सी हॉर्स। यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है, ये हिप्पोकैम्पस, सी हॉर्स, ठीक है। ये हो गया रोहू हमारे पास में। फ्रेश वाटर में लिबियो, रोहू, कैटला, उसके बाद क्लैरिस, क्लैरियस दैट इज मांगुर। एक्वेरियम में बेटा आ जाएगी दैट इज फाइटिंग फिश, बीट करना, मारना, फाइटिंग, फाइट करना। टेरोफाइलम दैट इज एंजल फिश, ठीक है। इसके बाद हमारे पास में आ जाएगा एम्फीबिया। वी हैव एम्फीबिया। एम्फीबिया किंगडम जो होता है इसका मतलब होता है ड्यूअल लाइफ, ये अपना पानी में भी जिंदगी बिताते हैं और ये अपना जो है पानी के बाहर भी जिंदगी बिताते हैं। अब मुझे आप लोग ये चीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे हमारे पास में कौन सा प्लांट किंगडम में कौन सा ऐसा एक डिवीजन आ रहा था जिसको हम लोग दूसरे नाम से जानते थे, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम के नाम से जानते थे, ठीक है। आप उस जो है डिवीजन का नाम कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। तो हमारे पास में इनका जो है 2 लाइफ होता है, डुअल लाइफ होता है, पानी में भी रहते हैं और जमीन पे भी रहते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ देम हैव 2 पेयर लिम्स, इनके पास 2 पेयर लिम्स होता है। बॉडी इनकी हेड और ट्रंक में डिवाइड होती है, ये हो गया हेड, ये हो गया ट्रंक, ठीक है। इनकी बॉडी जो है वो मॉइस्ट होती है और इसमें स्केल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। इनके पास में टेल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, जैसे फ्रॉग में टेल नहीं होता है, इनमें टेल होते हैं, ठीक है, इस तरीके का है। इनके पास में आईलिड्स होती हैं। टिम्पैनम, ईयर के नाम पे ये पिन्ना नहीं होता, इसके अंदर वाला सिर्फ टिम्पैनम होता है, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी ब्लैडर हुआ या रिप्रोडक्टिव ट्रैक हुआ, इन सबको कॉमन चेम्बर में खोला जाता है, उसको हम लोग कहते हैं क्लोआका, ठीक है, जो कि बॉडी से बाहर निकल जाता है। इसके बाद में रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू होता है, लंग्स के थ्रू होता है या स्किन के थ्रू होता है, मॉइस्ट स्किन के थ्रू, क्यूटिकल रेस्पिरेशन कहते हैं इसको हम लोग, ठीक है। हार्ट इज 3 चैम्बर्ड, इन पे 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 2 ऑरिकल एक वेंट्रिकल। इसके बाद में सेक्सेस सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, और ये ओवीपेरस होते हैं। ये चीजें आई थिंक 1-2 बार देख लोगे ना तो याद हो जाएंगी, बहुत ज्यादा इसको रटने का जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल ब्यूफो टोड, राना फ्रॉग, हाइला ट्री फ्रॉग, सेलेमेंड्रा दैट इज सेलेमेंडर, इक्थियोफिस, लिम्बलेस एम्फीबियंस। और इसी के साथ हमारा एम्फीबियंस भी खत्म होता है। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। 15 मिनट्स के अंदर हमने इतनी चीजें कंप्लीट कर ली, बताओ, ठीक है। इसके बाद वी हैव रेप्टिलिया। रेप्टिलिया इज इनके नाम से जो होता है ना, इनका जो नाम है रेप्टिलिया, ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है क्रीपिंग क्रॉलिंग मूवमेंट, ठीक है। ये क्रीपिंग करते हैं, क्रॉलिंग करते हैं, ठीक है, रेंगते हैं। इनका लोकोमोशन इसी तरीके से होता है। ये टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं, इनकी बॉडी ड्राई होती है और कॉर्निफाइड स्किन होता है इनके पास, एकदम ड्राई होते हैं, स्केल्स प्रेजेंट होते हैं इनके स्किन पे, ठीक है। ईयर के नाम पे टिम्पैनम होता है, पिन्ना नहीं होता है इनके पास में। लिम्ब अगर प्रेजेंट होगा तो 2 पेयर्स में होगा, ठीक है। हार्ट 3 चैम्बर्ड होगा, 2 ऑरिकल एक वेंट्रिकल, लेकिन एक एक्सेप्शन आता है हमारे पास क्रोकोडाइल का, जो कि एक रेप्टाइल है लेकिन इसके पास में 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक है। कोल्ड ब्लडेड होते हैं ये। कोल्ड ब्लडेड होने के बाद स्नेक हुआ या लिजार्ड हुआ ना,
ये अपनी बॉडी के स्किन जो है ना वो झड़ते हैं उसकी स्किन। जैसे कभी कभी अगर देखोगे तो स्नेक वगैरह के स्किन छूटता है, कभी अगर कहीं देख लो ना स्किन छोड़ा है स्नेक ने, तो इसका मतलब ये होता है ना कि वहाँ स्नेक रहता है। बहुत बार ऐसे होते हैं ना कि आप गांव वगैरह जाओ तो वहाँ पे देखने को मिलता है, एकदम पतला होता है, प्लास्टिक जैसा दिखता है उसका स्किन, ठीक है। लिजार्ड या स्नेक अपने स्किन को उतारते हैं, हर टाइम पे नया स्किन आता है। जैसे हम लोग वो कहते हैं ना धोखेबाज लोग, हाँ, जो चेहरे के ऊपर चेहरा लगा के घूमते हैं, तो बेसिकली स्नेक्स और लिजार्ड हमारे इसी तरीके के ऑर्गेनिज्म होते हैं। वो अपने स्किन को उतारते रहते हैं। उनका मतलब सीजन ऐसा, जब सीजन आता है उस टाइम पे उनकी स्किन जो होती है वो निकल जाती है, दैट इज कॉल्ड स्किन कास्ट, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे आ जाते हैं सेक्सेस जो होंगे वो सेपरेट होंगे, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा, डेवलपमेंट डायरेक्ट होगा। डायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि लार्वल स्टेज नहीं होगा। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब लार्वल स्टेज आएगा, यहाँ पे लार्वल स्टेज नहीं होगा, डायरेक्ट डेवलपमेंट हो जाएगी, ठीक है। ये जो होते हैं ओवीपेरस होते हैं, मतलब अंडा देंगे। एग्जाम्पल क्या क्या आता है, शीलॉन, टर्टल, टेस्ट्यूडो, टॉर्टोइज, कैमेलियन, ट्री लिजार्ड, ठीक है। ये हमारे पास कहाँ चला गया कैमेलियन, हाँ ये हो गया कैमेलियन, दैट इज गिरगिट, बेसिकली ट्री लिजार्ड कहते हैं। कैलॉट्स, दैट इज गार्डन लिजार्ड, क्रोकोडाइलस, क्रोकोडाइल, एलिगेटर, हेमीरेक्टाइलस, वॉल लिजार्ड, ठीक है। पॉइजनस स्नेक में हमारे पास आ जाएगा नाजा, दैट इज कोबरा, बंगारस, करैत, वाइपेरा, वाइपर, ठीक है। ये भी हमारा कंप्लीट। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। हमने ये कंप्लीट कर लिया, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, ठीक है। इसके बाद में ये भी हमने कंप्लीट कर लिया, आप चाहो तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम लोग आ जाते हैं, इधर से हमने रेप्टाइलिया भी कर लिया, अब हम लोग एव्स की तरफ बढ़ते हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट लास्ट में मैं सबका दिला दूंगी, ठीक है। अब आते हैं हम लोग एव्स में। एव्स में आते हैं दैट इज ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स। ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स, इनके पास में जो होता है, इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये होता है कि इनके पास में बीक, चोंच होती है और साथ में फेदर होता है उड़ने के लिए, ठीक है। इसके बाद मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई एक्सेप्ट फ्लाइटलेस बर्ड दैट इज ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच को छोड़ के बाकी सब उड़ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देयर 4 लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स। इनके जो 4 लिम्स आगे वाले लिम्स होते हैं, ये दोनों जैसे हमारे हाथ है ना, इनके वो विंग्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जो हिंड लिम्स होते हैं ना, उस पर स्केल्स आ जाते हैं, स्केल्स पड़ जाते हैं, और जो कि या तो आपके चलने के लिए, या तो आपके स्विमिंग करने के लिए, ठीक है, क्लास्पिंग करने के लिए, ट्री पे चढ़ने के लिए, क्लाइंबिंग करने के लिए, इन सब के लिए वो मॉडिफाई हो जाते हैं, ठीक है। स्किन जो होता है वो ड्राई होता है और कोई भी ग्लैंड नहीं होता है, सिर्फ उनके पास ऑयल ग्लैंड मिलता है। कहाँ पे, जहाँ उनकी पूंछ होती है, टेल के नीचे में, ठीक है। जब भी आपकी जो क्या बोलते हैं उसको, पिजन वगैरह को, कबूतर जो होता है उसको अगर कभी ध्यान से देखा होगा ना आपने, जैसे उनमें ज़्यादा ऑब्जर्व करने के लिए मिलता है, या फिर जिनको हम लोग पालते हैं जैसे पैरोट वगैरह, तो ये लोग क्या करते हैं ना, इनके पूंछ के पास में, पीछे के साइड पूंछ के पास में ना हमारे पास एक ग्लैंड मिलता है, ऑयल ग्लैंड। ये लोग कभी अगर भीग जाते हैं ना, तो क्या करते हैं, खुद को पहले पूरे अच्छे से सुखा लेंगे, उसके बाद में अपने चोंच से वहाँ से ऑयल लेके ना अपने पूरे विंग्स को प्रॉपर जो है मॉइस्चराइज करते हैं। हम लोग जितना अपने स्किन का ख्याल नहीं रखते, उससे ज़्यादा जो बर्ड्स होते हैं ना, अपने विंग्स का ख्याल रखते हैं, फेदर्स का ख्याल रखते हैं, उसको पूरा प्रॉपर मॉइस्चराइज करते हैं सुंदर दिखाने के लिए, ठीक है। तो ऑयल ग्लैंड का ये लोग यूज़ करते हैं श्रृंगार करने में बेसिकली, ठीक है। एंडोस्केलेटन इज फॉलियोसिफाइड, बोनी स्केलेटन होता है इनके पास में। न्यूमैटिक बोन्स होते हैं जो लंबे होते हैं, खोखले अंदर से होते हैं, और इनमें ना एयर कैविटी प्रेजेंट होती है, ताकि उड़ने के टाइम पे ना इनको जो होता है ना हल्कापन मिल सके, ठीक है। ये चीज़ होती है, ज़्यादा हैवीनेस ना लगे। इनकी जो डाइजेस्टिव ट्रैक होते हैं, इसमें क्रॉप एंड गिजार्ड होते हैं, एक्स्ट्रा जो फूड को क्रश करने का काम करते हैं, ठीक है। इसके बाद इन पे 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं, इसको हम लोग कहते हैं होमियोथर्मस, ठीक है। रेस्पिरेशन लंग से होता है और उसमें एक्स्ट्रा एयर सैक्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि उड़ने के लिए इनको ज़्यादा जो है वो रेस्पिरेशन करते हैं ना, उसके लिए ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। सेक्सेस सेपरेट होंगे, ओवीपेरस होंगे, हमें पता है जो है सारी चिड़ियाँ अंडा देती हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा, डेवलपमेंट डायरेक्ट होगा। एग्जाम्पल कॉर्वस क्रो, स्ट्यूथियो दैट इज ऑस्ट्रिच, कोलम्बा दैट इज पिजन, पावो दैट इज पिकॉक। पैरोट का नाम मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, सिटैक्युला, इसमें पी साइलेंट होता है, इसको हम लोग प्रोनाउंस करते हैं सिटैक्युला, ठीक है, पैरट। इसके बाद में एप्टिनोडाइटिस दैट इज पेंगुइन, नेफ्रोन, हाँ वल्चर, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। एक मिनट, मैं नेफ्रोन गलत नाम पढ़ रही हूँ, हाँ नियोफ्रोन होता है, नेफ्रॉन गलत है, नियोफ्रोन होता है, ये वल्चर को कहते हैं हम लोग। नेफ्रॉन मैंने लिख दिया, आई एम रियली सॉरी,
आई थिंक ये लिखते वक्त मेरे दिमाग में एक्सक्रीशन वाला चैप्टर चल रहा होगा शायद। एक सेकेंड, मैं इसको सही कर देती हूँ। नियोफ्रोन, ठीक है, नियोफ्रोन सही है। ये हमारे पास में ये चीज़ हुई, ठीक है। वी आर डन विथ एड्स। ओके, सो हम लोग आ चुके अपने लास्ट टॉपिक पे इस चैप्टर के, दैट इज मैमेलिया। चलो फटाफट से इसको ख़त्म करते हैं। मैमेलिया जो होता है ना, ये हमें बहुत तरीके के जो है हैबिटेट्स में मिलते हैं, ठीक है। जैसे पोलर आइस कैप हो गया, डिजर्ट हो गया, माउंटेन्स हो गया, फॉरेस्ट हो गया, ग्रासलैंड्स हो गया, डार्क केव्स हो गया, उन सब जगह पे हमें मैमेलियाज मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पे सम ऑफ देम हैव अडेप्टेड टू लिव इन वाटर और फ्लाई। कुछ उड़ सकते हैं, कुछ जो है वाटर में भी रह सकते हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स भी, ठीक है। दे हैव मैमरी ग्लैंड, और इनके बॉडी पे छोटे छोटे हेयर्स होते हैं। मैमरी ग्लैंड होते हैं और बॉडी पे छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, ठीक है, जिसको लड़कियां या लड़के वैक्स करके उड़ा देते हैं। देन दे हैव 2 पेयर्स ऑफ लिम्स, इनके पास 2 पेयर ऑफ लिम्स होती है, 2 हाथ 2 पैर, ठीक है। अडेप्टेड फॉर वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, फ्लाइंग, इन सब चीज़ के लिए, ठीक है। इनके पास 4 चैम्बर्ड हर्ट होते हैं और डिफरेंट टाइप के टीथ होते हैं। जैसे हमारे पास में हो गया स्टार्टिंग वाले 2 इंसिजर, देन कनाइन, देन प्रीमोलर, देन मोलर, ऐसे ही ऊपर हो गया एक साइड, फिर नीचे एक साइड, इस तरीके से हमारे 32 टीथ होते हैं टोटल। इसके बाद ये होम्योथर्मस होते हैं, लंग्स, रेस्पिरेशन, मतलब हमारा जो होता है ना पूरा इसमें फीचर डाल दो, हम ही लोग तो आते हैं इसमें, ठीक है। सेक्सेस सेपरेट हो गया, डेवलपमेंट डायरेक्ट हो गया, वीवी पैरस हो गया, और फर्टिलाइजेशन इंटरनल हो गया। ये हमारे पास डक बिल्ड प्लैटिपस है, ये हमारे पास में मैक्रोपस दिया हुआ है, ये हमारे पास में मैक्रोपस यानी क्या बोलते हैं कंगारू, ये हमारे पास बैट हो गया, ये वेल हो गया। एग्जांपल्स देख लेते हैं। ओवी पैरस में सिर्फ एक आता है हमारे पास में, और नाइथोरैंकस दैट इज डक बिल्ड प्लैटिपस, ठीक है। वीवी पैरस बाकी सारे आ जाते हैं, जैसे मैक्रोपस कंगारू हो गया, टेरोपस फ्लाइंग फॉक्स हो गया, कैमेलियस कैमल हो गया, मकाका इज मंकी, रैटस इज रैट, कैनिस इज डॉग, फेलिस इज कैट, ठीक है। एलिफेस दैट इज एलिफेंट, देन वी हैव इक्विस हॉर्स, then Delphinus common dolphin, then Balaenoptera blue whale, then Panthera tigris tiger, then Panthera leo lion. And with this we are done with this chapter. आप चाहो तो ये वाला और ये वाला स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। और अब हम लोग आ जाते हैं इधर। ये वाली सारी चीज़ें जो है ये पढ़ा दी गई है, ये NCERT का ही है, ठीक है। तो आई होप आपने पूरा जो है बाकी पार्ट्स देख लिया होगा, नहीं देखा होगा तो मैं जो है वो सारे पार्ट्स पिन कर दूंगी कमेंट सेक्शन में, या फिर जो है अपने पास में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। विद दिस आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल पे जाना और भी वीडियोस डाले हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड विद दिस आई होप चीज़ें समझ में आएंगी। कहीं डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना, एंड मुझे ज़रूर बताना ये चीज़ कि प्लांट में कौन सा डिविजन ऐसा होता है जिसे हम लोग एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम के नाम से डिनोट करते हैं। विद दिस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। आई होप आपको समझ में आया हो, अच्छे से चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हुई हो। विद दिस थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, बाय बाय।